So, welcome back, friends. Today we are going to continue the story of Tom Jones. In the last class, we saw about the writer, about the title, and we saw some of the character, the main character who were in the novel. Okay. So, before I proceed further, I will let you know that something I missed in the last lecture. Okay. That was sorry, I will let you have this lecture in bilingual language, okay, so that you get whatever I say, okay. तो यहाँ पे ये जो लेक्चर होगा आज से ये बाइलिंगुअल लैंग्वेज में होगा, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों साइमल्टेनियसली चलेगा लैंग्वेज, ठीक है। तो कल जो मैंने आपको बताया तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज मैं छोड़ दिया था, जैसे कि ये जो टॉम जॉन्स है ये आपको पब्लिश हुआ था 1749 में। अगर आप इसका एरिया, अगर आप इसका टाइमिंग देखिएगा तो इससे करीब आपको 19 साल पहले यानी कि 1730 में इंग्लैंड में आपको इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आ गया था, उसके इंडस्ट्री सेटअप होना चालू हो गया था इसी ईयर से, ठीक है, इंग्लैंड में, या आप कह सकते हैं कि पूरे के पूरे यूरोप में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन सबसे पहले इसी समय आया था, ठीक है, और इंडस्ट्रीज लगना चालू हो गई थी, ठीक है। तो इसका आपको दिखेगा इम्पैक्ट, थोड़ा सा शेड आपको इसका दिखेगा इस नॉवल में भी, ठीक है। आप थोड़ा गौर कीजिएगा, बहुत बारीकी से पढ़िएगा टेक्स्ट को तो आप पकड़ लीजिएगा कि यहाँ पे इंडस्ट्रीज, और इससे पहले आप देखिएगा तो in the late, I think in the early 18th century, रोमांटिसिज्म, ओके, रोमांटिसिज्म भी काफी अपने पीक पे हुआ करता था, तो उसका भी आपको यहाँ पे शेड देखने के लिए मिलेगा, उसका भी कुछ ना कुछ अंश आपको यहाँ पे नॉवल में दिख जाएगा, क्योंकि वो, और जिस समय ये बॉर्न हुए थे तो उससे कुछ वर्ष, यू कैन से some 4 to 5 decades ago there was in 6040s, I think 6040s में एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन होता है, एक मूवमेंट चलता है, क्रोमवेल मूवमेंट जिसको कहा गया है, तो उसका भी उनके ये पे असर पड़ा था। तो इस चीजों को आप देखिएगा। एक बहुत महत्वपूर्ण चीज जो मैं कल छोड़ दिया था वो इनका डिफिनेशन था नॉवल के बारे में, कि ये नॉवल को किस तरीके से डिफाइन करते हैं नॉवल को, ठीक है। तो इनके अनुसार नॉवल एक कॉमिक एपिक पोएट्री है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू हेनरी फिल्डिंग, दिस नॉवल मीन्स, डिफिनेशन ऑफ नॉवल मीन्स कॉमिक एपिक पोएट्री, ठीक है, उनके अनुसार ये है, ठीक है। इस चीज को आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। तो आइए हम लोग चलते हैं स्टोरी की तरफ। तो जैसे ही आप लोग यहाँ पे पहुंचिएगा बुक 1 और चैप्टर 1 को आप देखिएगा, व्हेन यू आर कमिंग अक्रॉस बुक 1 एंड चैप्टर 1, देयर यू आर गोइंग टू सी दैट he himself, that is the author himself, compare और he keeps himself at a place of restaurant owner। वो अपने आप को एक रेस्टोरेंट के ओनर के रूप में देखते हैं, ठीक है। और जैसा कि आप जानते हैं कि रेस्टोरेंट में आपको वैरायटीज ऑफ फूड मिलते हैं, जहाँ पे कस्टमर या फिर हम लोग अपने टेस्ट के अनुसार, अपने पसंद के अनुसार उस भोजन को ऑर्डर करते हैं और उसका लुत्फ उठाते हैं, ठीक है। वहां पे रेस्टोरेंट का मालिक हमको ये नहीं बोल सकता है कि आपको ये का यही चीज खाना है, वो फोर्स नहीं कर सकता है हम लोग को, ठीक है। इन द सिमिलर वे वो यहाँ पे बताना चाह रहे हैं, जो एक ऑथर होता है, जो एक राइटर होता है, वो खुद के बारे में ऐसा बोल रहे हैं, वो खुद के बारे में ऐसा बोल रहे हैं कि मैं उन चीजों को लिख रहा हूँ, या फिर राइटर को उन चीजों को लिखना चाहिए जो रीडर्स एक्चुअली में पढ़ना चाहते हैं, जिसका वो लुत्फ उठाना चाहते हैं, जिसमें उनको पढ़ने में आनंद आता है। दे लव टू रीड, दे एंजॉय, दे मीन्स लाइक टू हैव दोस टेस्ट। ये पूरे के पूरे कस्टमर के ऊपर है, यानी कि ऑडियंस के ऊपर है कि वो क्या पसंद करें। तो इसीलिए ये उस हिसाब से लिखते हैं, ठीक है, जो उनको पसंद आ जाए, ठीक है। ये फोर्स नहीं कर सकते कि आप मेरा ही वर्क को पढ़िए, इसी वर्क को आपको पढ़ना है, ही कैन नॉट, कोई भी राइटर ऐसा नहीं कर सकता है। उनके हिसाब से वो अपने बारे में बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उनका ये विवरण थोड़ा सा रहता है कि वो अपने आप को रेस्टोरेंट के मालिक बता रहे हैं, और बाकी जो रीडर्स है उनको कस्टमर बता रहे हैं या फिर कंज्यूमर बता रहे हैं कि उनका क्या टेस्ट है, ठीक है। तो उन्हीं के अनुसार ये कर रहे हैं।
तो जब आप बुक 1 और चैप्टर 2 में आइएगा तो वहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन मिल रहा है स्क्वायर ऑलवर्दी के बारे में और उनकी बहन ब्रिगेड, ओके, उसके बारे में आपको मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हम लोग आएंगे तो ये हम लोग देखेंगे कि ये जो पूरा का पूरा आपको स्टोरी है जो इनिशियल फेज में जहाँ पे सेट हो रहा है, ये समरसेट जहाँ पे हेनरी फील्डिंग का असल जिंदगी में यहाँ पे जन्म हुआ था। दैट वाज 22 अप्रैल 1707 में इनका यहाँ पे जन्म होता है, ठीक है। आई मेंशन इट इन द लास्ट लेक्चर, ये पुराने लेक्चर में, इसके पिछले लेक्चर में मैंने इस बात को बता दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं स्क्वायर ऑलवर्दी का डिस्क्रिप्शन कि वो किस तरीके के आदमी है। यहाँ पे उनको बताया जा रहा है कि वो एक काइंड हार्टेड पर्सन है, वो एक हेल्दी पर्सन है, काफी ऑनेस्ट है, ये भी आप देखिएगा, ऑनेस्ट है और काफी अमीर व्यक्ति है, ठीक है। ही इज अ लैंडलॉर्ड, उनके अंडर में बहुत सारी जमीनें हैं जिसके ऊपर लोग की खेती कर रहे हैं और उनको लाके एक रेवेन्यू दे रहे हैं, ठीक है। वो लैंडलॉर्ड है और उनके बारे में ये भी यहाँ पे बताया गया है इन द वेरी सेकंड चैप्टर यू विल सी दैट ही वाज मैरिड टू अ लेडी and he had 3 children, okay, but none of them survived, okay, none of them survived to adulthood। उनके जितने भी बच्चे थे उनकी आयु 5 वर्ष होने से पहले ही वो लोग क्या होते हैं, डेथ हो जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। अभी वो 5 वर्ष के भी नहीं हुए और काफी कम उम्र में उनकी मृत्यु हो जाती है। कुछ समय के बाद इनकी वाइफ की भी मृत्यु हो जाती है एंड ही इज लिविंग अलोन विथ अनमैरिड सिस्टर मिस ब्रिगेड। ये अनमैरिड लेडी है, स्टार्टिंग में जैसे ही हम लोग नॉवेल के तरफ जाएंगे तो ये अनमैरिड लेडी के रूप में इनको दिखाया गया है, ठीक है। इनकी उम्र करीब 30 साल बताया गया है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। इनकी उम्र 30 साल बताई गई है यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि जो चैप्टर 3 है यहाँ पे शो किया गया है दैट दिस स्क्वायर ऑलवर्दी इज नॉट इन द सोमरसेट, ओके, वो अपने होम टाउन में नहीं है। और ये भी आप जान जाइए कि इनके जो घर का नाम है ये पैराडाइज, ओके, पैराडाइज हॉल है, ठीक है। पैराडाइज हॉल इनके घर के नाम, जो विला का नाम है इनका पैराडाइज हॉल है, ठीक है। इस चीज को आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो हम लोग आ रहे थे कहाँ, 3 महीने के केस पे। तो स्क्वायर ऑलवर्दी पिछले 3 महीने से वो इंग्लैंड में अपने बिजनेस के पर्पज से गए हुए, ठीक है। अब बिजनेस क्या है ये नहीं बताया गया, बट ही इज इन द इंग्लैंड एंड ही इज रिटर्निंग फ्रॉम देयर आफ्टर 3 मंथ्स। जैसे ही वो रिटर्न करते हैं और वो अपने कमरे में जाते हैं, देन ही इज फाइंडिंग न्यू बॉर्न बेबी हु इज मींस इन अ शीट, ओके, रैप्ड इन अ शीट, कि वो एक कपड़े में लिपटा हुआ उनके बिस्तर पे है। और जैसे ही वो जाते हैं वो हैरान हो जाते हैं, वो अचंभा में पड़ जाते हैं कि अरे ये बच्चा किसका आ गया यहाँ पे। देन ही कॉल्स हिज मेड, ओके, जो वहाँ पे है जिनका नाम है मिस्टर विल्किंस, ओके, मिसेस विल्किंस, इनको बुलाते हैं और इनसे पूछते हैं कि अरे ये बच्चा कहाँ से आ गया, किसका बच्चा है, ठीक है। तो ये भी उनकी शौक हो जाती है और वो कहती है दिस माइट बी अ बेबी ऑफ वुमेन हु हैज नॉट मैरिड एंड शी लेफ्ट इट हियर, कि कितनी वो बेशर्म औरत है कि बिना शादी के उसको बच्चा हो गया और वो बच्चे को यहाँ आपके घर पे छोड़ के चली गई है। तो ये जो स्क्वायर वर्दी है वो देखते हैं कि बच्चा काफी क्यूट है एकदम और बहुत सुंदर है। तो वो तुरंत कहते हैं कि ऐसा करो कि जाके सबसे पहले नर्स को बुला जितना जल्दी हो सके। तो वो नर्स के लिए भेजते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो लेडी है, जो सर्वेंट लेडी है, वो बच्चे को अपने पास रख लेती है पूरे रात के लिए, ठीक है। तो ये सब चीजें हम देखिएगा, ठीक है। आगे ये मिस्टर स्क्वायर ऑलवर्दी कहते हैं कि पता लगाओ कि ये बच्चा किसका है, ठीक है, ये बच्चा किसका है। तो ये जो मेड सर्वेंट है ये अब यहाँ से निकलेगी पता लगाने के लिए, ठीक है। तो इस चीज को आप थोड़ा सा देखिएगा। तो यहाँ पे जो अब देखिएगा एक सीन यहाँ पे शो किया गया है, ब्रिगेड, वो जैसे कि वहां पे बोला गया था कि नर्स को बुलाया जाए, तो ब्रिगेड तुरंत ऑर्डर कर दिया कि ऐसा करो कि जितना एक्सपेंसिव नर्सरी हो वहां पे मतलब कि डेकोरेशन के लिए ये करो। वो बच्चे को बिल्कुल अपने बेटे की तरह ट्रीट करती हैं, जैसे कि वो बच्चा उनका ही अपना हो, ठीक है।
तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये ख्याल आता है कहीं ये बच्चा इसी का तो नहीं। फिर वो यहाँ पे बताती है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि इसके भाई ने कहा है कि इसका ध्यान रखने के लिए, क्योंकि ही मेंशन दैट आई हैव अ गिफ्ट फॉर यू। जब वो डाइनिंग टेबल पे वो लोग बैठते हैं तो वो बोलते हैं अपनी बहन से कि देखो मैं तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा सा गिफ्ट लाया हूँ, और वो ये बच्चे को उसी को देते हैं कि तुम इसका लालन पालन करो, ऐसा कहा गया है नॉवेल में, ठीक है। लेकिन असल में तो लालन पालन ये स्क्वायर ऑलवर्दी ही करने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। तो व्हेन वी आर मूविंग अहेड, जैसा कि मैं आपको बताया था कि ये मिस्टर विल्किंस है जो कि जाएगी पता लगाने के लिए कि असल में ये बच्चा किसने जन्म दिया, या फिर ये बच्चा को किसने यहाँ पे छोड़ के गई है, ठीक है। तो वो सीधे जाती है एकदम सबसे एल्डरली वुमेन जो उस गांव में थी, ठीक है, उसके पास जाती है। और ये दोनों अब मिलके फिगर आउट करते हैं, दे आर फिगरिंग आउट हु अमंग द गर्ल वुड बी इन द विलेज हु माइट बी द मदर ऑफ दिस बेबी, जिसकी इस बच्चे की माँ कौन हो सकती है। तो कहीं ना कहीं वो लोग दोनों एक पॉइंट पे पहुंचते हैं और कहते हैं कि हो ना हो ये जेनी जॉन ही होगी जिसने इस बच्चे को जन्म दिया होगा, बिकॉज ही वॉज द पर्सन हु वाज स्पेंडिंग लॉट ऑफ टाइम एट स्क्वायर ऑलवर्दीज हाउस। ओके, ये एक लेडी है जो कि काफी समय यहाँ पे बिताई थी स्क्वायर ऑलवर्दी के घर पे, ठीक है। इनफैक्ट यहाँ पे ये भी मेंशन किया गया है कि स्क्वायर ऑलवर्दी के घर आने से पहले ये जेनी जॉन ही थी जो कि उनके घर को विजिट की थी। तो कहीं ना कहीं ये भी एक सस्पिशियस है कि यही होगी। तो ये लोग सीधे जाते हैं और एक्यूज करते हैं जेनी जॉन को कि यू आर द मदर ऑफ अ बास्टर्ड, कि तुम एक नाजायज बच्चे की माँ हो। दैट मीन्स इलिजिमेट चाइल्ड, इफ आई एम गोइंग करेक्ट, इलिजिमेट चाइल्ड, ठीक है, जिसके पिता का कोई पता ना हो। तो ये यहाँ पे जेनी जॉन एडमिट कर लेती है कि हाँ ये बच्चे को मैं ही वहां पे छोड़ के आई थी स्क्वायर ऑलवर्दी के बेड पे, ठीक है। तो ये बात जो मिसेस विल्किन है ये यहाँ पे सुनते ही बहुत ज्यादा इंसल्ट करती है जेनी जॉन को, और जितने भी वहाँ के लोग थे वो लोग इकट्ठा हो जाते हैं। और कहीं ना कहीं मिसेस विल्किन तुरंत इस बात को स्क्वायर वर्दी के पास पहुंचा देती है, और स्क्वायर वर्दी कहते हैं ठीक है कि उसको लेके आइए जेनी जॉन को। और लोग तो चाहते ही हैं, प्लस में ये जो सर्वेंट है मिसेस विल्किन, ये भी चाहती हैं कि जेनी जॉन को एज ए क्रिमिनल ट्रीट किया जाए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप देखिएगा कि जो स्क्वायर ऑलवर्दी है ये इसको जाने देंगे, ही इज नॉट गोइंग टू पनिश दिस लेडी, ओके। तो एक मर्तबा ऐसा होता है सीन में कि उन गांव वालों को लगता है कि अब जेनी जॉन को हाउस ऑफ करेक्शन में जाना पड़ेगा। हाउस ऑफ करेक्शन असल में एक आप कह सकते हैं जेल टाइप का उस समय इंग्लैंड में हुआ करता था, जहाँ पे छोटी मोटी गलतियों के लिए वहाँ पे लोगों को भेजा जाया करता था, और वहाँ पे उन्हें कुछ ना कुछ काम भी करना पड़ता था, ठीक है। तो उसको हाउस ऑफ करेक्शन कहा गया है। तो जैसे ही उन लोग को लगता है कि अब इसको स्क्वायर ऑलवर्दी जेल करेंगे या फिर हाउस ऑफ करेक्शन में भेजेंगे, तो वो लोग उसके लिए बहुत संभावना दिखाते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही स्क्वायर और वर्दी उसको छोड़ देते हैं और उसको कुछ पैसा देते हैं और कहते हैं कि ठीक है जो भी कुछ हुआ हुआ, लेकिन आगे से ऐसा नहीं करना, कोई भी ऐसी गलत काम को ना करना, और एक नई जिंदगी की शुरुआत करो, एक फ्रेश स्टार्ट लो जीवन में, ठीक है। और ये कह के उसको वो चला देते हैं। यहाँ पे एक सिचुएशन क्रिएट होता है और लोग ये जेनी जॉन के एब्सेंस में ये गॉसिप करने लगते हैं कि हो सकता है कि ये बच्चा कहीं ना कहीं स्क्वायर और वर्दी का ही हो, ऐसा अनुमान लगाया गया, ठीक है, वहां पे कहीं ना कहीं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। एक चीज और आप यहाँ पे नोटिस कीजिए, यू शुड नोटिस इट that this squire allworthy is also a local magistrate, that is why जेनी जॉन has been brought to him, okay, इसीलिए जेनी जॉन को इनके पास लेके आया गया। तो ये एक तरीके से लोकल मजिस्ट्रेट भी है, ठीक है, इनके पास वो पावर थी लोकल मजिस्ट्रेट की। असल जिंदगी में आप देखिएगा तो हेनरी फील्डिंग ये काफी समय तक वो मजिस्ट्रेट का पोस्ट होल्ड किए हुए थे, तो वो कहीं ना कहीं इनके नॉवल में भी दिख रहा है। ये चीज आप थोड़ा सा गौर कीजिएगा, इफ यू हैव gone through his biography, then you might be knowing that he was holding a post of magistrate there, okay, in England। तो इसलिए यहाँ पे भी इनका जिक्र दिखा है, ठीक है।
नाउ वी आर मूविंग अहेड एंड वी विल सी दैट उसको जाने तो देते हैं लेकिन उससे पूछते भी हैं जेनी जॉन से कि अच्छा ये बताओ कि इसका फादर कौन है इस बच्चे का। तो जेनी जॉन ये कह सकते, बस इतना कहते हैं कि मैं इतना ही बोल सकती हूँ कि वो अभी रीचेबल नहीं है, यहाँ पे मौजूद नहीं है, इस क्षेत्र में मौजूद नहीं है। और तब उतना ध्यान नहीं देते हैं स्क्वायर ऑलवर्दी और उसको जाने देते हैं। ठीक है, ये चीज को आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और ये जो मिसेस विल्किन है ये चाहती नहीं है कि ये जो बच्चा है ये स्क्वायर ऑलवर्दी के पास रहे, वो चाहते कि इसको कहीं बाहर इसको छोड़ दिया जाए, कहीं और, यहाँ पे ना रहे। ठीक है, तो ये सब चीजें होती हैं यहाँ पे। जैसे आगे बढ़िएगा तो आप देखिएगा यहाँ पे कहीं ना कहीं जो ये लेडी है उनकी बहन ब्रिगेड, वो स्कोल्ड भी करती है, वो डांटती भी है इस अपने सर्वेंट को, मिस्टर विल्किन को, कि तुम क्या लोगों के, दूसरे लोगों के बिजनेस में एकदम पड़ी रहती हो, उन लोग को छोड़ो हटाओ, ऐसा कह के उसको डांट के उसकी ये कर, कहीं ना कहीं वो पोक करते रहती है स्क्वायर ऑलवर्दी को। ठीक है, क्योंकि ये भी शॉक्ड है कि आखिरकार स्क्वायर ऑलवर्दी क्यों नहीं इंटरेस्टेड है इस बच्चे के पिता के नाम को जानने में। वो तो इसलिए यहाँ पे ब्रिगेड जो है उसको डांटती है कि तुम दूसरे के मामले में क्यों इतना टांग अड़ा रही हो, नहीं बताना चाहती छोड़ दो, क्यों इतना फोर्स कर रही हो सर को, स्क्वायर ऑलवर्दी जी को, कि नहीं आप इससे नाम पूछिए ही पूछिए। तो ये सब चीजें चलती हैं। जैसे ही आप आगे देखिएगा तो यहाँ पे एक इंसिडेंट है, आपको दिखेगा कि ये तो मैं बता दिया हूँ आपको जेनी जॉन का, कि इसको हाउस ऑफ करेक्शन में ना भेजा जाता है, नहीं भेजा जाता है। ठीक है, देन वी सी here it's mentioned in chapter 5 और chapter 6 of book 1 कि स्क्वायर ऑलवर्दी काफी पसंद करते हैं गेस्ट को। ओके, और खासकर अगर गेस्ट स्टूडेंट हो या स्कॉलर हो। ठीक है, तो ये क्योंकि उन लोग को फाइनेंशियली काफी सपोर्ट भी करते थे, मतलब कि अगर वो नीड में है तो भी, अदरवाइज मीन्स he was quite friendly and very much you can say a helping man. Okay, and he loves guests. Okay, so, and already I mentioned that he is means so uh, he's so admirable for he having lots of you can say कि स्टूडेंट और स्कॉलर के प्रति उनका थोड़ा अलग ही रुझान है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिएगा ये एक आदमी है जिसको ये स्पॉन्सर करते हैं, डॉक्टर बिफल। ओके, तो ये जो डॉक्टर बिफल है ये कहीं ना कहीं चाहता है कि इनकी जो बहन है मिस ब्रिगेड ऑलवर्दी, उससे ये शादी करने का इच्छा रखता है। लेकिन असल में बात यह है कि ये शादी नहीं कर सकता है क्योंकि ये ऑलरेडी मैरिड है और इसकी जानकारी स्क्वायर ऑलवर्दी को है, तो स्क्वायर ऑलवर्दी से कुछ छुपा है नहीं। और ये थोड़ा चालाक किस्म का आदमी है। ठीक है, ये थोड़ा चालाक किस्म का आदमी भी है। ठीक है, आप देखिएगा इसको इसलिए क्योंकि जब ये टेबल पे बैठता है किसी एक चीज पे डिस्कशन होते हैं तो इसको पता है कि कब कहाँ क्या चीज बोलना है और कब अपने मुंह को बंद रखना है, क्योंकि इसका पूरा का पूरा स्पॉन्सर कौन कर रहे हैं, स्क्वायर ऑलवर्दी। इसलिए वो ज्यादा मतलब कि इनके अगेंस्ट और उनके विरुद्ध जाके नहीं बोलता है। ठीक है, तो एक तरफ तो इसका रुझान है कि ठीक है मैं मतलब कि ब्रिगेड से शादी करना चाहता हूँ लेकिन कर नहीं पाता है, तो ये क्या करता है कि अपने भाई को बुलाता है। ठीक है, इसका भाई है कैप्टन बिफल। ओके, तो वो एक आर्मी में है अभी, लेकिन वो आर्मी से छोड़ के आएगा, बाइबल अभी वो पढ़ रहा है। ठीक है, आर्मी छोड़ के वो बाइबल पढ़ रहा है। असल में इनके पिताजी चाहते थे, देखिए ये दोनों भाई हैं। ठीक है, दे आर ब्रदर, दे आर दी हाफ ब्रदर। ओके, यू कैन से स्टेप ब्रदर, यू कैन से वे। तो यहाँ पे एक चीज को प्लॉट करके दिखाया भी गया है एक जगह पे कि डॉक्टर बिफल और कैप्टन बिफल में अंदरूनी मतलब कि मतभेद है। वो जो कैप्टन बिफल है वो डॉक्टर बिफल को पसंद बिल्कुल नहीं करता है, इसलिए क्योंकि ये जो डॉक्टर बिफल है ये थोड़ा सा हैंडसम है, अट्रैक्टिव काइंड ऑफ पर्सन है, अच्छा लुक रखता है। और इसी बात से कैप्टन बिफल काफी जेलस फील करता है। ठीक है, इसी बात से काफी जेलस फील करता है। एनी हाउ ये बुलाता है और उन दोनों को इंट्रोड्यूस कराता है, नजदीकियां बढ़वाता है और ये बताता भी है कैप्टन बिफल को कि किस तरीके से तुम बिहेवियर करोगे तो मिस ब्रिगेड तुमसे इम्प्रेस हो जाएंगे, एनसी में मैरी यू और चांसेस हाई रखता है।
तो ये जो लेडी ब्रिगेड है वो शी मैरीज दैट फेलो दैट इज द कैप्टन बिफिल, एंड दिस कैप्टन बिफिल इज वेरी वेरी ग्रीडी, ही इज नॉट इंटरेस्टेड मीन्स इन दिस ब्रिगेड एट ऑल। ओके, अगर आप असल में आप बारीकी से यहाँ पे नॉवल को अगर आप ऑब्जर्व कीजिएगा, एनालाइज कीजिएगा, तो आप उसका एक कैरेक्टर देखिएगा कि वो ज्यादा इंजॉय करता है जब वो खुद अकेला रहता है, जब ना ही उसकी वाइफ उसके सामने हो, ना ही स्क्वाइल वर्दी, वो यही सोचते रहता है कि क्या होगा जब मतलब कि स्क्वाइल और वर्दी मर जाएगा तो ये पूरा का पूरा पैसा मेरे पास आ जाएगा, ये इस पैसे को मैं कैसे इस्तेमाल करूंगा, क्या क्या, तो ये सपने देखते रहता है। ठीक है, ये सपना बहुत देखता है कि, लेकिन ऐसा कुछ होता है नहीं क्योंकि उसकी मृत्यु हो जाती है स्ट्रोक आने से। ठीक है, एपोलॉक्सी, एपोप्लेक्सी, ये एक तरीके का ओल्ड टर्म है स्ट्रोक के लिए। ओके, स्ट्रोक स्ट्रोक के लिए ये ओल्ड टर्म है। ये जब गार्डन में या कहीं बाहर में टहल रहा होता है, लेकिन उससे पहले इसको ये एक बेबी हो जाता है जिसका नाम यहाँ पे मास्टर बिफिल रखा जाता है। मास्टर Bipfel, okay, he is the boy of this Brigade Allworthy and this Captain Bipfel. Okay, Captain Bipfel और सॉरी, ये थोड़ा गलत हो गया। कैप्टन बिफिल का ये बेटा है। ठीक है, मास्टर बिफिल। ओके, मास्टर जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हाई क्लास सोसाइटी में जब तक बच्चे अडल्टहुड नहीं ले लेते थे, खास करके मेल में मैं बता रहा हूँ, बॉयज में, तो उनको मास्टर ही कहा जाता था। ठीक है, तो उनका ये बेटा है, और बेटा भी बिल्कुल उसी तरीके से जैसे इसका पिताजी था, लालची, ग्रेडी, कि बस कहीं से भी धन हो ना जाए। और ये जो कैप्टन बिफिल है, ये पूरा का पूरा इंसिस्ट करता है स्क्वायर और वर्दी को कि क्या तुम टॉम को यहाँ पे रखे हुए हो, इसको यहाँ से हटाओ, कि ठीक नहीं है। और यहाँ पे दो स्कूल मास्टर भी आपको मिलेंगे, थैकॉम और स्क्वायर। ठीक है, तो ये दोनों भी कहीं ना कहीं बोलते हैं कि आप ठीक नहीं कर रहे हैं, कि मास्टर बिफिल एक सेंटली पर्सन, एकदम साधु संत जैसा सुधरा हुआ व्यक्ति को आप एक ऐसे रॉडी आदमी के साथ रख रहे हैं जो कि उसकी समाज में बहुत उसकी तुच्छ है, जिसका माँ बाप का ही पता नहीं है, जिसका पिता का ही पता नहीं है, नाजायज है, गंदा खून है, तो आप उसको क्यों इसके साथ रखे हुए हैं कि आपका ये खराब इम्पैक्ट आएगा मास्टर बिफिल पे। ठीक है, लेकिन असल में यहाँ पे काफी हिपोक्रेटिक सिचुएशन है, क्योंकि ये जो मास्टर बिफिल है ये खुद में ही बहुत बदमाश व्यक्ति है, ये बहुत बदमाश बच्चा है। ठीक है, ये दुनिया के सामने अपने आप को साधु संत की तरह रखा हुआ है, लेकिन अंदर से ये इतना मतलब कि नटोरियस काइंड ऑफ वो इसका नेचर है, इतना कनिंग व्यक्ति है ये कि क्षण क्षण मतलब कि आप कह सकते हैं कि एक चापलूसबाज जैसा आदमी है ये। स्क्वायर और वर्दी का बहुत ज्यादा ही चापलूसी करता है। ठीक है, क्योंकि इसको लगता है कि अगर ये काफी नजदीकी रहा तो मतलब पूरा का पूरा जो फॉर्चून है ये इसको आ जाएगा। ठीक है, और ये जो दो मास्टर ये इसके प्रति इतना फेवर इसलिए दिखाते हैं कि ये दोनों के दोनों मास्टर जो है ना, ये चाहते हैं कि जो इसकी मॉम है मास्टर बिफिल के, दैट इज ब्रिगेड ऑलवर्दी, ये दोनों के दोनों चाहते हैं कि हम उस लड़की से शादी कर ले, इसकी माँ से जाए, इसलिए इसकी तरफ ज्यादा फेवर। और ये दोनों मास्टर में भी अंदर ही अंदर नहीं बनता है, दे आर वेरी जेलस ऑफ ईच अदर बिकॉज ऑफ दिस इशू ओनली, बिकॉज बोथ ऑफ देम वांट टू मैरी, और दोनों के दोनों बात करते हैं मोरालिटी पे, अब्स्ट्रैक्ट फिलोसफी पे, एंड चैरिटी, क्रिश्चियनिटी, ये सब रिलीजियस थिंग पे, बट आफ्टर ऑल दे आर मॉकिंग एट ऑन स्टेटमेंट कि अरे यार हम लोग तो झूठे हैं, मक्कार हैं, कि हम लोग को इससे क्या लेना देना है। बिकॉज वो तो सिखाते थे टॉम को और अपने फेलो को, ये दोनों को, और ये दोनों मास्टर को हायर कौन करे, स्क्वायर और वर्दी करे, ताकि इनके बच्चे को इनके जो टॉम है जिसको ये अडॉप्ट किए हैं, और ये मास्टर बिफिल, ये दोनों को अच्छी एजुकेशन मिले। एजुकेशन में तो ये खूब अच्छी अच्छी बातें करते हैं, बट इन रियलिटी दे आर डूइंग ऑल दोज थिंग विच दे आर आस्किंग देम नॉट टू डू। वो कहते हैं कि ऐसे ऐसी चीजें समाज में गंदगियां नहीं करनी है, लेकिन ये खुद कर रहे हैं। आप देखिएगा एक कैरेक्टर है मॉली, ओके, वो भी आएगी अभी फिगर में, मॉली। ठीक है, तो इसके साथ स्क्वायर का रिलेशनशिप शो किया गया। ठीक है, तो और एक ये थैकॉम, ओके, थैकॉम, ये भी एक ये क्लर्जी मैन है, क्लर्जी, ही इज अ क्लर्जी मैन। ओके, ही इज अ क्लर्जी मैन। ओके, तो ही इज देयर। ओके, तो आगे जब आप बढ़िएगा स्टोरी में तो
एक जगह ऐसा इंसिडेंट आया है जहाँ पे ये जो एक कैरेक्टर है मिस्टर पैट्रिक, ओके, यू विल कम अक्रॉस मिस्टर पैट्रिक, ओके, पैट्रिक, ओके। मिस्टर पैट्रिक एक ऐसे कैरेक्टर है जो कि एक काफी कॉमेडियन है, यू कैन से ही इज अ कॉमेडियन इन दिस in this novel he has been portrayed as a comedian, okay। तो ये 8 महीने के बाद पता चलता है जब ये आपको मैं बता रहा हूँ, आई थिंक आई शुड गो फर्दर, ये सब मैं करती हूँ। हाँ, तो यहाँ पे यहाँ एक लोकल स्कूल मास्टर है मिस्टर पैट्रिक्स, ओके, और इनकी वाइफ है मिसेस पैट्रिक, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे मिस्टर पैट्रिक हैं जो कि लैटिन और लिटरेचर जानते हैं और ये पढ़ाते हैं, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट उनका जॉनी से दिस जेनी जॉन से काफी लंबे समय तक उनकी संबंध रहे हैं, लॉन्ग सिंस, ओके। एंड समवेयर मतलब कि आप देखिएगा यहाँ पे मिस्टर पैट्रिक जो है काफी मतलब कि देखिएगा यहाँ पे तो I am not getting the term. He has been shown. There is a thing. I am just missing out. वो मैं मिस कर रहा हूँ अभी. I will let you know. Okay. तो एक रात हाँ ये आ गया यहाँ पे one night. Actually I mentioned it here. One night this Mr. Patrick uses a terrible Latin word. Okay. वो इस भाषा का इस्तेमाल करते हैं जेनी से वो कुछ मांग रहे थे पीने के लिए, ठीक है। तो वहाँ पे मिसेस जो पैट्रिक थी, इनकी जो वाइफ थी, वो इन दोनों को मतलब कि अलग करती हैं, भगा देती हैं, ठीक है। तो ये एक इंसिडेंट है, ठीक है। तो इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। एंड वेयर इज दैट थिंग, आई एम जस्ट मिसिंग आउट इफ आई मेंशन इट, वो इंसिडेंट जहाँ पे उनकी वाइफ जाती है, I think she goes to a candle shop. Okay, candle shop. Yeah, I mentioned it here somewhere. Candle maker. Okay, तो हाँ यहाँ पे ठीक है। तो यहाँ पे जब वो जाती है तो इनको कहीं से ये र्यूमर सुनने को मिलता है कि हो ना हो ये जो मिस्टर ये जो जेनी जॉन है जो 2 बास्टर्ड को जन्म दिया, ऐसे यहाँ पे शो किया गया कि वो 2 बास्टर्ड को जन्म दी हैं। तो मिस्टर जो इनकी वाइफ है मिसेस पैटर्न, वो पूरा एकदम गुस्से से लाल हो जाती है एकदम, और उसको लगता है कहीं ना हो ये मिस्टर पैट्रिक का ही काम होगा, ओके। तो वो सीधे घर जाके उस पर काफी एक यू कैन से दैट सी फिजिकली अटैक हिम, ओके, और उसकी अच्छी तरीके से धुलाई करती है अपने हस्बैंड की, ओके। और वो कहते रहता है कि अरे भाई मेरे को क्यों मतलब कि बीट रही हो, तो तब तक में वो उसका दोनों हाथ पकड़ लेता है। इतने में क्या होता है कि वो जो उनकी वाइफ है मिसेस पैट्रिक, वो बेहोश पड़ जाती है। तो इसको लगता है कि इसकी बीवी मरने लग रही है, तो ये तुरंत रोड पे निकलता है और दौड़ के मतलब कि लोगों को इकट्ठा करने लगता है अपने घर पे, क्योंकि वहां पे तब तक लोग इकट्ठा होकर आ जाते हैं, ठीक है। और जैसे ही ये जो वो उनकी वाइफ है मिसेस पैट्रिक होश में आती हैं, तो वो चिल्लाने लगती है कि ये जो मेरा हस्बैंड है मिस्टर पैट्रिक, वो मेरे को पीट रहा था, ठीक है। और यहाँ पे वो तो शॉक हो जाता है उसका हस्बैंड, अरे भाई हम तो पिटबे नहीं किए हैं, उल्टे तुम हमको पीट दिए हो, खून निकाल दिए। तो इसका जो खून था ना उसके शरीर पे लगा हुआ था, उसके वाइफ पे, और वो शो करती कि देखो मेरे को कितना मारा है। तो ये एक मजाकिया थोड़ा सा सीन है, तो इस चीज को आप देखिएगा। तो यहाँ पे ये र्यूमर उठ गया, और यही इसी की वाइफ खुद जाएगी और गवाही भी देगी स्क्वायर वर्दी को, हो ना हो ये बच्चा इसी का ही है, ठीक है। तो ये बात सीधे पता चलता है मिसेस विकम को, जो कि एक सर्वेंट है, और वो इस बात को ले जाके बताती है कैप्टन बिफिल को, ठीक है। वो डायरेक्ट स्क्वायर वर्दी को नहीं बताती है, वो कैप्टन बिफिल को पहले बताती है, क्योंकि दोनों के दोनों यही चाहते थे कि टॉम को यहाँ से हटा दिया जाए।
कैप्टन बिल्कुल नहीं चाहता था कि टॉम वहां पे रहे, ठीक है। कहीं ना कहीं उसको ये डर था कि आगे चल के उसका जो बेटा का हिस्सा है उसमें से कुछ हिस्सा उसको भी मिल सकता है, स्क्वायर वर्दी उसको भी दे सकते हैं कुछ ना कुछ पैसा, इसीलिए। लेकिन ये पूरा कोशिश करता है, लेकिन फिर भी ये विफल हो जाता है। वो बोलता है कि अब तो इसके पिताजी का पता चल ही गया है, मिस्टर पैट्रिक का, कि अब ऐसा करो कि इसके हटाओ यहाँ से, उसको पिता को दे दो। लेकिन ऐसा वो नहीं करते हैं, वो मिस्टर पैट्रिक को बुलाते हैं और कहते हैं कि एक व्यक्ति को कि जाओ जाके जेनी जॉन को बुला के लेके आओ। तब तक उनको पता चलता है कि जेनी जॉन वहां पे मौजूद नहीं है, वो किसी एक आर्मी ऑफिसर के साथ वहां से निकल चुकी है, वहां से वो भाग चुकी है। तो ये चीज को वहां पे दर्शाया गया है। और यहाँ पे सर ऑलवर्दी जो है, स्क्वायर ऑलवर्दी, वो कहते हैं हो ना हो वो सच में एक स्लर्ट ही थी, ठीक है। इंडीड शी इज अ स्लर्ट, ओके, और शी वाज अ स्लर्ट, ऐसा वहां पे स्टेटमेंट मेंशन किया गया है, ठीक है। और फिर यहाँ पे जो मिस पैट्रिक है, उनका जो सैलरी है 10 पाउंड, जो कि साल में उनको 10 पाउंड मिलता है, उस सैलरी को वो रोक देते हैं, ठीक है। उस सैलरी को वो रोक देते हैं और वहां से उसको चला देते हैं। लेकिन वो जानते हैं कि इसका पैसा नहीं रोकना चाहिए, तो वो अंडर दी वे उसकी चोरी छिपे किसी तरीके से ये करके उसको पैसा भिजवाते हैं, ठीक है। उनको पैसा दिया जाता है मिस्टर पैट्रिक को। तो ये शो करता है कि कितने वो सॉफ्ट हार्टेड पर्सन थे, ठीक है। सारे पब्लिक के सामने वो कड़ा रूप दिखाते हैं, लेकिन अंदर से वो काफी नर्म दिल के इंसान है, वो मदद करते हैं, ठीक है। और वहां पे गवाही देने के लिए जब जेनी जॉन को बुलाता है, वहां पे तो वो रहती नहीं है, लेकिन इसकी जो पत्नी है ये स्वीकार लेती है, हो ना हो ये बच्चा इसी का ही है, मिस्टर पैट्रिक ही इसका फादर होगा, ठीक है। तो वहां से ये दोनों को हटा दिया जाता है, वहां से वे दोनों चले जाते हैं। लेटर ऑन वी सी दैट इनकी जो वाइफ है मिसेस पैट्रिक, उनका स्मॉल पॉक्स से इन्फेक्शन हो जाता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ तक हम लोग स्टोरी को आज देखेंगे, ठीक है। उसके आगे मैं कल आपको बताऊंगा, ठीक है, बिकॉज आई एम गोइंग इन अ डिटेल, ओके, अदरवाइज आई वुड हैव कंप्लीटेड। थोड़ा सा समरी बस मैं बताऊंगा और आपको इतना इंसिडेंट पता नहीं चलेगा। तो आई डोंट वांट टू मींस स्केप, आई वांट टू मेंशन ईच एंड एवरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ओके। तो आप ध्यान रखिएगा कि हम लोग कहाँ पे छोड़ रहे हैं, जहाँ पे ये डेथ कर रही है स्मॉल पॉक्स के कारण मिस पैट्रिक। और मैं आपको बता चुका हूँ कि कैप्टन बिपुल कैसे मरते हैं, उनको स्ट्रोक आ जाता है, ठीक है। और आप ये भी चीज जानिए कि कहीं ना कहीं हस्बैंड वाइफ के बीच में कुछ चीजें सही नहीं चल रही थी, इस चीज का अंदाजा स्क्वायर और वर्दी को लग जाता है, ठीक है। लेकिन वो जान के भी थोड़ा अनजान बनने की कोशिश करते हैं, उनको पता है। लेकिन जैसे ही ये मर जाता है कैप्टन बिपुल, तो मिस ब्रिगेड ऑलवर्दी है, ये केवल प्रिटेंड करती हैं शो करने के लिए कि हाँ मैं दुख मना रही हूँ, और वो ब्लैक कलर का कपड़ा पहनती हैं। वहां पे एक डिस्क्रिप्शन दिया गया है मिसेस ब्रिगेड ऑलवर्दी का, कि वो ब्लैक कलर का कपड़ा पहन के वो सोसाइटी के शो करते कि देखो मैं सच में दुखी हूँ। असल में उनको कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, वो मर गया, उसके लिए वो शांति का ही प्रतीक है कि चलो भाई सरदर्दी हटाया, ठीक है। क्योंकि वो हमेशा यू कैन से ही जस्ट शिफ्टिंग हिज मूड, ओके। कभी लड़ता है, कभी झगड़ता है, कभी बहुत नर्म रहता है, तो इज नॉट एट वन स्विंग, ओके। वो दर बदर मतलब कि बदलते जाता है। तो एक ह्यूमन नेचर को भी यहाँ पे कहीं ना कहीं हेनरी फील्डिंग दर्शाए हैं, ठीक है। और ये कैप्टन बिफिल ये बोल ही जाता है कि तकदीर भी कोई ऐसा चीज होता है, लक मैटर, ओके। वो सपना देखते रहता है कि स्क्वायर वर्दी के पैसे का मैं क्या करूंगा, लेकिन अब जिंदा ही नहीं है तो करोगे क्या। जस्ट डाई अवे इन द मिडिल वे, 12 साल के बाद तो उसकी मृत्यु ही हो जाती है, ठीक है। और बाकी जो लालची इंसान बचा वो मास्टर बिफिल है। आपको स्क्वायर वेस्टर्न भी आएंगे फिगर में, जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो स्क्वायर वेस्टर्न आएंगे, सोफिया आएगी। अभी तो दो मास्टर को हम लोग देख लिए, थ्वैकम और ये स्क्वायर को। ये दोनों के दोनों ये दोनों काफी हिपोक्रेट है, जैसा कि मैंने आपको बताया, दे आर बिग हिपोक्रेट, दे आर आस्किंग टॉम नॉट टू डू सच एंड सच थिंग, but they themselves are doing the same similar thing which they are asking his fellow to avoid, and they are doing committing. So see what kind of person they are. दुनिया को बोलते ऐसा काम नहीं करो, लेकिन खुद अपने उसी आड़ में करेंगे। बाहर में हम कहते हैं ना कि बाहर में काफी चिकना बने हुए हैं, लेकिन अंदर से थोड़ा सा है उसे। ओके, so I will leave you here.
in the next session I will try to complete whole the story. Okay, when you are listening my lecture you are going to get the theme also. जब आप मेरे लेक्चर को सुनिएगा मैं आपको चीजें काफी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिएगा ये जो दोनों है ना, जैसे कि मैं आपको पहले ही बता दिया हूँ कि ये लोग थोड़ा फिलोसफी पे बात करते हैं, रिलीजियस चीज पे बात करते हैं, चैरिटी पे भी एक बात आती है, ठीक है। चैरिटी एक मेन थीम हुआ करता था हेनरी फील्डिंग का लिखने का। ओके, तो आपको चैरिटी मिलेगा, आपको लव मिलेगा, लस्ट मिलेगा, आपको एडवेंचर्स मिलेंगे, आपको सटायर मिलेंगे, ठीक है। ये सब काफी इंपॉर्टेंट थीम है जिसके ऊपर हेनरी फील्डिंग बहुत लिखे हैं, ठीक है। और उनके हर एक वर्क में आप ये चीजों को ऑब्जर्व कीजिएगा, यू आर गोइंग टू ऑब्जर्व दैट। ओके, सो टुमारो आई विल बी कमिंग विद द लेक्चर। ओके, सो डोंट वरी एंड आई विल ट्राई टू फिनिश इट अप टुमारो इटसेल्फ। ओके, बट आई थिंक दिस वुड कंटिन्यू फॉर 2 to 3 मोर लेक्चर। 3 से 4 लेक्चर तो और जाएगा इफ आई एम गोइंग चैप्टर वाइज एंड बुक वाइज। ओके, इट वुड टेक अ टाइम। ओके, तो यहाँ पे ब्लैक जॉर्ज भी आएंगे फिगर में, कैसे टॉम जॉन को बचाते हैं उनका पनिशमेंट होने से, कैसे उनकी पिटाई होती है, फिर टॉम को मनाने के लिए स्क्वायरल वर्दी क्या देते हैं उसको, घोड़ा देते हैं, वो घोड़ा का क्या करता है आगे जाके। फिर आपको एक और सीन मिलेगा कि जो टॉम का जो बाइबल है वो टॉम अपना बाइबल बेच देता है मास्टर बिफल से। और कहीं ना कहीं ये दोनों का दोनों मास्टर है ये ऐसा सोचता है कि टॉम को है ना भरदम पिटाई का जरूरत है, एकदम भरदम इसको कूटो, ताकि बिना पिटाए हुए ये सिविलाइज नहीं होने वाला है। ऐसा ये सब चीज दिखाया गया है। जैसे जैसे आप नॉवल को पढ़िएगा तो वहां पे ये सब सारी पिक्चर क्लियर हो जाएंगे। ओके, दे थिंक दैट दिस illegitimate child, that is Tom John, need to be civilized, and for civilizing him, both the teacher means they are treating very horribly, and especially if you talk about Thwackum. Okay, Thwackum is the person who is brutally treating this Tom. Okay, he is just looking for a point so that he could beat him. Okay, और साथ ही साथ वो लड़ाई झगड़ा भी करते हैं, ठीक है। एक ऐसा जगह है जहाँ पे ये जो मास्टर बिफिल है ये इसको चिढ़ा देता है बेगो बास्टर्ड। ओके, यही टर्म है जो कि इस्तेमाल किया गया है, बेगर बास्टर्ड। तो इसको सुन के टॉम जॉन अपना आपा खो बैठता है और उसको ऐसा पीटता है कि उसके नाक से खून आ जाता है, मास्टर बिफिल के नाक से, ठीक है। तो वो जाता है अपने ये स्क्वायर और वर्दी के पास, मामा के पास जाता है और बोलता है कि ऐसे ऐसे मेरे को मार दिया है मतलब में। तब वहाँ पे टॉम बोलता है नहीं हम ऐसे थोड़ी मार रही है, मेरे को बेगर बास्टर्ड बोल रहा है इसीलिए। तो वहाँ पे वो निकल जाता है और ये जो थ्वैकम है वो भी कहीं ना कहीं इसी के तरफ आ जाता है, मास्टर बिल्कुल की तरफ, कि नहीं ये तो मतलब कि अपना ये काम किया है कि ठीक है। फिर वहाँ वहीं पे ये रिवील कर देता है ये ब्लैक जॉर्ज के बारे में कि ये असल में मौजूद था वहाँ पे हंटिंग ग्राउंड पे। ओके, असल में क्या होता है कि टॉम जॉन ये दूसरे के एरिया में जाके ये बर्ड शूट कर देता है, ठीक है। तो ये सब चीजें हम लोग देखेंगे आगे, कल देखूंगा मैं आपको ये सब बात बताऊंगा। अदरवाइज आई वुड हैव कंप्लीटेड इट हियर इटसेल्फ, 20 से 25 मिनट में समरी खत्म हो जाएगा, लेकिन उतना मजा नहीं आएगा आपको। स्टोरी है तो थोड़ा बारीकी से मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे। सो बाय द टाइम आई एम लिविंग यू हियर, सो हैव अ गुड डे, be connected here, you are going to get more lecture over there, and from today onwards as I mentioned you that it is going to be bilingual। ज्यादातर मैं कोशिश करूंगा कि मैं हिंदी में ही आपको मैं बताऊं। ओके, so thank you so much, be here।